9 तारीख को योगेश कुमार नाम का एक व्यक्ति 32 साल की जिसकी उम्र है, नौकरी की तलाश में वो लगा हुआ था और उसी तलाश में 9 तारीख को ये अपने घर से निकला। जब ये रात में वापस नहीं आया तो 10 तारीख को इसके पिताजी ने एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई अम्बेडकर नगर थाने में। 10 तारीख के बाद मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो गई। 14 तारीख की शाम को करीब 7:45 बजे इसके पिताजी को एक अननोन नंबर से एक रैंसम कॉल आई कि 20 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो, तुम्हारा बेटा योगेश हमारे पास है। तो इसने कहा 20 लाख तो मैं नहीं कर सकता हूँ, नेगोशिएट करके 15 लाख पे बात तय हुई। ये रैंसम कॉल आने के बाद इसने 15 तारीख को थाने में आकर के इसकी इंटीमेशन दी हमें। हमने 364A में किडनैपिंग फॉर रैंसम का जो सेक्शन होता है IPC का, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया। 16 तारीख को दोबारा 7:30 बजे शाम को सेम नंबर से मिसिंग पर्सन के पिताजी को कॉल आई कि पैसे का अरेंजमेंट हो गया है या नहीं। इनकी ये बातचीत हुई थोड़ी बहुत और उसने ये कहा कि जल्दी करो और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने मिसिंग दर्ज की थी और मिसिंग के बाद ये FIR दर्ज की थी, उसके बाद ही टीम एक्टिवेट हो गई थी। हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। हमें कुछ लीड्स मिली थी और जिस नंबर से फ़ोन आया उसको सर्वेलेंस करने के बाद हमें कुछ लीड्स मिली। उन लीड्स के आधार पे हमने काम करना शुरू किया। नंबर का ओरिजिन बिहार से आया था और कॉल नोएडा से हुई थी। तो टीम्स हमने एक बिहार के लिए डेडिकेट की और एक नोएडा के लिए डेडिकेट की। सब्सिक्वेंटली हम इस अलर्ट में भी थे कि अगर दोबारा से रैंसम कॉल आती है तो हम इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। 17 तारीख की शाम को 7:50 पे दोबारा रैंसम कॉल आई और उस दिन ये तय हुआ कि 20 तारीख को CP में पालिका बाज़ार में हम मिलेंगे, आप पैसा दीजिए और अपने बेटे को लेकर के जाइए। हमारी टीम भी थी विक्टिम के फादर के साथ और हमारी टीम सिविल में थी। हमने डिकॉय वहाँ पे प्लेस किया। काफ़ी देर तक टीम पालिका बाज़ार जो गेट नंबर निर्धारित किया था वहाँ पे स्टेशन रही। उसके बाद इसके फादर पे एक और कॉल आती है कि यहाँ नहीं मिलूँगा, GIP मॉल पे गेट नंबर 2 पे आओ। टीम GIP मॉल पे पहुँचती है। गेट नंबर 2 के बाद सब्सिक्वेंटली 2-3 गेट्स और चेंज होते हैं। फिर मॉल के एंड में एक नाला है, कहा जाता है कि नाले पे बैग रखो और चले जाओ। फिर उससे ये कहा जाता है कि पहले तुम योगेश को सामने ले आओ, फिर उसके बाद हम आपको डिलीवर कर देंगे पैसा। लेकिन वो फ़ोन कट कर देता है। टीम वहाँ काफ़ी देर तक वेट करती है, कहीं से कोई सुराग नहीं आता है कि कोई आ रहा हो पैसा कलेक्ट करने के लिए या किसी प्रकार से कोई दोबारा कॉल हो। उसके बाद कोई भी कॉल नहीं आई। इन द मीन टाइम बैकड्रॉप में हमारी टीम इस पर काम कर रही थी। लड़का अपना फेसबुक, अपना व्हाट्सएप, ये सारा कुछ घर के कंप्यूटर पे इसका स्टोर था। तो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी चेक करे। उसको चेक करने के दौरान हमें ये पता चला कि 9 तारीख को जिस दिन ये मिसिंग हुआ है, 9 तारीख को इसने एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की है पिज़्ज़ा ख़रीदने के लिए और इसने पिज़्ज़ा द्वारका में प्लाज़ा मॉल है, वेगास मॉल के बगल में, वहाँ से पिज़्ज़ा ख़रीदा है। उसके बाद टीम तुरंत द्वारका पहुँचती है। द्वारका में हम टेक्निकल सर्वेलेंस करते हैं। उसमें हमें एक स्विफ्ट कार नज़र आती है। स्विफ्ट कार से 2 लोग निकलते हैं, 2 ही लोग हैं गाड़ी में, एक ड्राइवर सीट पे, एक पैसेंजर सीट पे। ड्राइवर सीट का बंदा काले कपड़ों में है। पैसेंजर सीट से उतरता है एक बंदा, अंदर गया, पिज़्ज़ा ख़रीदा और वापस आ गया। हमने जब फैमिली मेम्बर्स को ये वीडियो क्लिपिंग दिखाई, फैमिली मेम्बर्स ने आइडेंटिफाई किया कि ये उनका बेटा ही है जो कि 9 तारीख से मिसिंग था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमें एक और मेल हमारी नोटिस में आता है जिसमें इसके अकाउंट से कुछ पैसों का विड्रॉल हुआ। इसके पास 2 ATM कार्ड्स थे। एक SBI का ATM कार्ड था जिसमें 2000 रुपये थे और दूसरा यूनियन बैंक का ATM कार्ड था जिसमें करीब 45,000 रुपये थे और इन दोनों अकाउंट से करीब 27,000 रुपये विड्रॉ हुए हैं 12 तारीख को शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में विड्रॉल हुए हैं और ये विड्रॉल नोएडा में हुए हैं। नोएडा में IT पार्क मॉल है, वहाँ कोटक महिंद्रा के ATM से ये पैसे विड्रॉ किए गए थे।
इमीडिएटली हमारी टीम वहाँ भी पहुँचती है। वहाँ के टेक्निकल सर्वेलेंस से पता चलता है कि एक आदमी आया है, काले कपड़ों में है, हेलमेट लगा रखा है, फेस मफल्ड है और ये स्कूटी से आया है। इसने पैसे विड्रॉ किए हैं। SBI बैंक से 2000 रुपये विड्रॉ करता है और 25,000 रुपये दूसरे वाले बैंक अकाउंट से, यूनियन बैंक के अकाउंट से विड्रॉ किया है इसने। लेकिन स्कूटी का कोई नंबर हमें नहीं मिला और जो गाड़ी थी, स्विफ्ट गाड़ी जिससे कि ये मॉल गया था द्वारका में, उसका भी हमें कोई नंबर नहीं मिला। इनफैक्ट फॉरवर्ड ट्रेल हमें काफ़ी समय तक नहीं मिला इसमें। साइमल्टेनियसली हमारी टीम मोबाइल नंबर्स और इनके एनालिसिस पे लगी रही। उसके आधार पे हमने एक टीम बिहार में भेज दी थी। बिहार में भी हमने काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन की। साइमल्टेनियसली एक टीम हमने टेक्निकल सर्वेलेंस पे द्वारका मॉल से बैकवर्ड ट्रेल्स स्टैब्लिश करने के लिए लगाई। गाड़ी में हमें एक स्पेसिफिक चीज़ हमने नोटिस किया कि एक बड़ा पर्टिकुलर सा सिंबल बना हुआ है, पेट्रोल टैंक जहाँ से पेट्रोल डाला जाता है उसके ऊपर पेट्रोल लिखा हुआ है ब्लैक कलर से। इसके अलावा हमारे पास कोई क्लू नहीं था। बैकवर्ड ट्रेल में फॉर्चुनेटली हम ट्रेल करते करते वी कुड ट्रैक द व्हीकल अप टू सनलाइट कॉलोनी। सनलाइट कॉलोनी के ANPR कैमरा के थ्रू हमें इस गाड़ी का नंबर मिल जाता है। नंबर से ओनरशिप मिलती है। ओनरशिप के आधार पे ये गाड़ी न्यू अशोक नगर के किसी एड्रेस पे पाई जाती है। वहाँ पे हमने टीम डिप्यूट किया, ऑब्ज़र्व कराया। हम कोई सस्पिशन भी नहीं क्रिएट करना चाहते थे। ऑब्जर्वेशन के बाद 1 तारीख को हमको पता चला गाड़ी की मूवमेंट दिखी उस एरिया में। इनफैक्ट हमारी टीम्स नोएडा में भी थी, मयूर विहार में भी थी और न्यू अशोक नगर में भी डिप्लॉय कर रखा था। न्यू अशोक नगर में इस गाड़ी को स्पॉट किया गया। उसके बाद गाड़ी स्पॉट करने के बाद उसी गली में जो स्कूटी नोएडा में पैसा विड्रॉल करने के लिए यूज़ की गई थी, उस स्कूटी को भी वहीं पे स्पॉट किया गया। फिर पूछताछ के लिए हमने जो बंदा था जिसके नाम पे ये गाड़ी थी उसको हम थाने लेकर के आए। हम परसों रात में ही लेकर के आए हैं, इनफैक्ट कल अर्ली मॉर्निंग। पहले तो डिनाइल मोड में था, काफ़ी दूसरे तरीके की इसमें बातें आ रही थी। सब्सिक्वेंटली इसने एडमिट किया कि इसने 9 तारीख को ही विक्टिम को गोली मारी। 9 तारीख को विक्टिम इसके साथ था। 9 तारीख को इन लोगों का मिलना तय हुआ था। ये लोग लाजपत नगर में मिले। उसके बाद लाजपत नगर से ये द्वारका गए। द्वारका में इसने पिज़्ज़ा ख़रीदा और जो लास्ट कॉल है, लास्ट कॉल भी विक्टिम और ये जो अक्यूज़्ड है हमारा, इनके बीच की ही बातचीत है। तो इसने एडमिट किया है और इनका बेसिकली ये 20 जून को मिले थे एक पार्टी में और उसके बाद दोनों ही जॉब की तलाश कर रहे थे। विक्टिम भी जॉब की तलाश कर रहा था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करता था ये, और इसकी शायद इससे बात हो रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी CV दूंगा। बार बार CV के बहाने मिलता था। इनका जो है ये LGBTQ पार्टीज़ ये अटेंड करते थे बेसिकली। और अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसमें मोटिव क्या था और रीज़न क्या था। बहरहाल इसने गन भी बड़ी रिसेंटली प्रोक्योर किया था किसी के थ्रू। ये बताता है कि जब ये MA कर रहा था नोएडा में, ये नोएडा के किसी, क्या नाम इसने बनाया, माखनलाल कॉलेज नोएडा सेक्टर 2 से मास्टर्स किया इसने 2018 से 2020 के बीच। वहाँ इसकी दोस्ती कुछ बिहार के लड़कों से हुई थी और उनके थ्रू ही इसने ये गन प्रोक्योर की थी। तो वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही कुछ और इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी हम आपको बताएंगे। जो गिरफ्तार हुए हैं उस